भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कफन। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटी की नौजवान पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी हृदय विदारक आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, वातावरण सन्नाटे में गर्क, सारा गांव अंधेरे में खो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधो दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। घीसू ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो इसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। माधो बोला, चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधो इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई काम पर नहीं रखता था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फाके हो जाते तो घीसू दरख्त पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधो बाजार में बेच आता था। और जब तक वो पैसे इनके पास रहते ये उधर उधर मारे मारे फिरते थे। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए तो 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब दो आदमियों में एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा न हो। अजीब जिंदगी थी इनकी। घर में दो चार मिट्टी के बर्तनों के सिवा कोई सामान नहीं। फटे चीथड़ों से अपने नंगेपन को ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की उम्मीद न होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों की मटर और आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10 5 ऊख तोड़ लाते थे और रात को चूसते। घीसू ने इसी विरक्त अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी थी और माधो भी आज्ञाकारी बेटी की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की पत्नी का तो मुद्दत हुई स्वर्गवास हो गया था। माधो की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में आचार व्यवहार की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छीलकर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बगैरतों का पेट भरती रहती। जब से वो आई थी ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो उपेक्षा की शान से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से प्रसव पीड़ा से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो ये आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फिसाव होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से लाएं। माधो का अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। अरे डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना, माधो ने कहा। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं था, और फिर वो मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह भी नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की भी तो सुध नहीं। कभी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। यीशु ने कहा, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही सब बुला कर दे देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। घीसू बोला। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जीभें भी जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म मालूम नहीं होता था,
लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति नसीब हुई थी, वो उसकी जिंदगी में एक यादगार घटना थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना मुझे भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थी, मतलब कि छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई, और असली घी की। सटपनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं इस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती हुई कचौड़ियां डाल देते हैं, मना करते हैं कि मानते ही नहीं। पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक गिरा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा नहीं हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधो ने इस आवाभगत का मजा लेते हुए कहा, अब हमें भी कोई ऐसा भोज खिलाता तो आनंद आता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत की सुस्ती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? मगर बटोरने में तो कमी नहीं। हाँ, खर्च में किफ़ायत सुस्ती है। घीसू बोला। तुमने 20 एक पूरियां तो खाई होंगी, माधो ने कहा। 20 से ज़्यादा खाई थी, घीसू ने उत्तर दिया। मैं तो 50 खा जाता, माधो ने कहा। तो 50 से कम तो मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था। तो उसका आधा भी नहीं है, घीसू बोला। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़ पांव पेट में डाल सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडली मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधो ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना पीटना सुना तो दौड़े हुए आए और पुराने रीति रिवाजों के अनुसार शोकग्रस्तों को सांत्वना देने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की भी फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वे इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे। चोरी की इल्लत में, वायदा पर काम न आने पर इल्लत में। पूछा, क्या है बे घिसवा, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घिसवा ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत में हूँ। माधो की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घिसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से। लाश घर में रखकर सड़ा, जो बुलाने से भी नहीं आता, और आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका न था। विवश होकर 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताकत तक नहीं, गोया सर का कोई बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की हिम्मत क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने।
1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल औरतें आ आकर लाश को देखती थीं और उसी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधो? माधो बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें, घीसू बोला। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? माधो बोला। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए, घीसू ने कहा। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता होगा, माधो बोला। और क्या, रखा रहता है? यही 5 रुपए पहरे मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा वास्तविक अर्थों में समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या जानबूझकर एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के अनुसार अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियां लगातार पीने के बाद दोनों सुरूर पर आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधो आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्ते को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का नियम है, यही लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमी के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है, घीसू बोला। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे कफन कहाँ है, माधो बोला। घीसू हंसा, कह देंगे रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिले नहीं। माधो भी हंसा। इस अप्रत्याशित खुशनसीबी पर, कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई थी। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधो लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए थे, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। कमजोरी के इन पड़ावों को उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था। घीसू दार्शनिक अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर पुष्टि की, जरूर, उसे जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्जामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के दिल में एक चिंता पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक न एक दिन जाएंगे ही ना। घीसू ने इस बचकाना सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। माधव की तरफ भतसनापूर्ण अंदाज में देखा। जो वहां हम लोगों से वह पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? माधव ने कहा, कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, माधव बोला। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा, और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधव को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? माधव बोला, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, वो रुपये हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठे पिएंगे, और कफन तीसरी बार मिलेगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, शराब खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने मित्र के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में प्याला लगाए देता था। यहाँ के वातावरण में सुरूर था। वो लोग यहाँ आते थे सिर्फ आत्मविस्मृति का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से आनंदित होते थे। जीवन की बला यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वो ये भूल जाते थे कि वे जिंदा हैं या मुर्दा।
और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थीं। कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधु ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ भूखी निगाहों से देख रहा था। उसने पीने के गरूर और खुशी का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधु ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे आनंद की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, अंतिम समय में जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। अस्थिरता नशे की खासियत है। निराशा और गम का दौर शुरू हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झेलकर। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे। सारा शराब खाना तमाशा देख रहा था और ये दोनों शराबी मदोन्मत्त तल्लीनता की अवस्था में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले, मटके, भाव भी बताए और आखिर में नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। धन्यवाद।